अस्य माने प्रपंचस्य जन्मादि यतः। ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं भागवत में। ब्रह्म सूत्र में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पुनः कहे जन्माद्यस्य यतः, वहां भी कहा। अब इन दोनों को प्रामाणिकता करने के लिए भृगु जी अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। तैतरीय उपनिषद का प्रसंग सज्जनों, भृगु अपने पिता के पास जाते हैं, वरुण के पास, हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराइए। अपने पिता के पास जाकर के भृगु वारुणम उपससार गए और पूछ रहे हैं हमें ब्रह्म का बोध कराइए। तो वहां पर उनके पिताजी क्या उत्तर दे, कितनी हमारी यह विशाल परंपरा है। पिता पुत्र एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, कितना अद्भुत। क्योंकि यह भागवत वेदांत का सार है, ब्रह्म मीमांसा है। यह बात पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी भगवदार्थ दीपिका टीका लिखते हुए लिख रहे हैं कि यह जो भागवत है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है, परंतु और हम कुछ नहीं कहेंगे। और यह भागवत एक महात्म्य ये भी लिखा है कि वृत्त्यर्थ भी भागवत का पारायण करना चाहिए, इसलिए इस पर भी हम आक्षेप नहीं करेंगे कि लोग अपने जीवन यापिका के लिए भागवत करें तो कोई दोष नहीं है। ये आता है दूसरे महात्म्य में, भगवत प्राप्ति के लिए भी लिखा है और जीव का अर्थ भी लिखा है, इसलिए हम इन दोनों पर आक्षेप नहीं करेंगे। अब भृगु अपने पिता से ब्रह्म विद्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहां भी इसी से आरंभ होता, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। वहां भी यतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और तच्च सच्च त्यच्च अभवत् तत्सत्यमिति आचक्षते। छांदोग्य में कह रहे सत्य क्या है, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। तच्च त्यच्च ऐसे शब्द का प्रयोग करें, तच्च त्यच्च माने जो अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच जो महाभूत जिससे उत्पन्न हुए हैं, तत् सत्यमिति आचक्षते, वही सत्य की यहां बात है। तत् सत्यम सात्मा तत्त्वमसि, श्वेत केतु को बता रहे हैं कि वही जो सत्य वही आत्मा है। तो भगवान वेदव्यास जी किसे प्रणाम कर रहे हैं? आत्मा को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास जी किसे प्रणाम कर रहे हैं? ब्रह्म को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी कैसे ब्रह्म को? लिखा है परम ब्रह्म निधिध्यासन। एक कथा तो आप लोग सुनेंगी, बहुत अद्भुत अद्भुत लोग कथा सुनाते हैं, परंतु जो कथा में लिखा है वो आप सुनिए। जो यहाँ भागवत जो कहना चाह रहा है वो हम सुनाना चाह रहे हैं। और कथा आजकल लोग प्राय क्या करते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो सुनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, तो निधिध्यासन और ध्यान में क्या अंतर? ध्यान एक उपासना है, वो क्रियात्मक है, वह वस्तु स्वरूप अनिर्धारित है ध्यान, और वस्तु स्वरूप निर्धारित है हमारा निधिध्यासन। कोई कहे कैसे? देखिए ध्यान, भगवती के आप भक्त हैं तो आपने कल्पना की माता जी जो बेटी हमारी पीछे, उनकी कृपा से हम कथा कर रहे हैं, इनके स्वरूप में आपने ध्यान लगाया। किसी ने कहा दत्तात्रेय भगवान का ध्यान लगा। सब लोगों ने एक एक सब कुछ एक एक अपना अपना एक निश्चित कर लिया। इसका मतलब यदि एक ही होता स्वरूप तो अलग अलग निश्चय नहीं होती। इसका मतलब है कि जो उपासना हो रही है वो हमारे भाव के अधीन है, माने वस्तु सापेक्ष नहीं है।
वस्तु जैसी ऐसा नहीं मान रहे हैं, जैसा हमारा भाव है वैसी वस्तु की हम परिकल्पना कर रहे हैं। यही है उपासना। निधिध्यासन में ऐसा नहीं है, जैसा वस्तु है उसी प्रकार का जब होगा वो निधिध्यासन है। यही निधिध्यासन का और उपासना का अंतर है। उपासना में अनिर्धारित रहता है। अनिर्धारित का तात्पर्य है कि सब के लिए एक निर्धारित नहीं है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, वहां के बाकी कभी हम सुनाएंगे आप लोगों को। और निधिध्यासन में सतत सजाति प्रत्यय प्रवाह वस्तु स्वरूपम सापेक्ष, वहां के अंदर वस्तु स्वरूप निरपेक्ष। माने कैसे वस्तु, वस्तु तो है परंतु वह वस्तु सबके मनोभावों से अलग अलग परिकल्पित है। उपासना में, निधिध्यासन में ऐसा नहीं है। तो है, जैसे यह पुस्तक है, ये भगवान का विग्रह है, तो आंख यही देखेगी, इसको अन्यथा नहीं देख सकती। इसको बोलते हैं ज्ञान वस्तु तंत्र होता है और क्रिया पुरुष तंत्र होती है। तो आज यह जो ध्यायेम का जो जीमय का अर्थ कर रहे हैं वो कर रहे हैं वस्तु तंत्र वाला अर्थ है, पुरुष तंत्र नहीं। इतना सुंदर पवित्र भाव लिखते हैं। और यह जो जगत का जो कारण है जन्माद्यस्यता, भगवत पाद अपने ब्रह्म सूत्र में बड़ा सुंदर लिखते हैं। जब उसका अवतरणिका लिख रहे हैं, कैसा यह जगत का है, किस प्रकार से यह जगत के जो कारण भगवान है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, वो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसके लिए बड़ी अद्भुत जन्माद्यस्यता इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, समास करते हैं, समास के बाद समास की व्यावृत्ति करते हैं कि यह समास कौन सा हो। तो बड़ा सुंदर लिखते हैं आगे, जन्मना च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षम चा श्रुति निर्देशस्तावत यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानां क्रम दर्शनात् वस्तुवृत्तमपि जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात् अस्य प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। और बहुत सुंदर का जगत का स्वरूप क्या है, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि अचिन्त्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगः यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तिः कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेषः। तात्पर्य है कि श्रुति में जब आरंभ किया, भृगु को उनके पिता ने जब बताना आरंभ किया तो पहले उन्होंने लिखा यतो इमानि भूतानि जायन्ते, जन्म शब्द का पहले प्रयोग किया। उसी प्रकार भगवत पाद कह रहे हैं श्रुति में जो लिखा है उसी को वेद व्यास जी अपने सूत्र में लिख रहे हैं जन्माद्य से, पहले जन्म का प्रयोग कर रहे हैं। और उसी बात को भागवत में स्वयं लिख रहे हैं वेद व्यास जी, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरथः। अन्वय का मतलब संबंध, इतर का मतलब व्यावृत्ति। कई अर्थ आचार्यों ने किए हैं, हम लोग एक अर्थ पहले करते हैं। अनुगच्छति इति अन्वय, घट हमेशा मिट्टी का अनुगमन करता है, मिट्टी में अनुस्यूत है, मिट्टी में अनुस्यूत है। यह पूरा जो ब्रह्मांड है वह किसमें अनुस्यूत है, ब्रह्म में। अन्वयात एक अर्थ है, अन्वय माने उपादान कारण। इतर का मतलब है निमित्त। तो जो भगवान है वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। घट को जैसे मिट्टी से घट बनता है,
और कुलाल बनाता है, वो दोनों अलग अलग है, परंतु ऐसा यहाँ नहीं है। स्वयं आत्मानम अकुरुत, श्रुति कह रही है अपने आप को भगवान ने सब कुछ बना लिया। तो भगवान ही निमित्त है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, उसने इक्षण किया बहुभवन हो जाऊं। तो एक तो अन्वय का अर्थ उपादान, इतर का अर्थ निमित्त। ये अत्यंत अप्रसिद्ध अर्थ लोगों को पता चला। दूसरा किस प्रकार से अन्वय, दूसरा अर्थ कहते हैं अन्वयात, संबंधात। सब में उसका संबंध है, इतरतः असद्भ्या भिन्न, असत से भिन्न है, असत से अनुस्यूत है। कौन है? वह परमात्मा है, ब्रह्म है। इसीलिए आगे जब भगवान का जन्म होगा तो उसमें क्या स्तुति करते हैं देवता लोग भगवान के गर्भ स्तुति में, बड़ा सुंदर लिखते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतंच सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्यात्मक हैं। इतनी अद्भुत, इसका मतलब सत्य भगवान कृष्ण है, वही पूर्ण अवतार है। बड़ी सुंदर चर्चा आएगी। तो आज जो सत्य का प्रणाम करने जा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वेदव्यास जी सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। कैसा वो सत्य है? जो सब में अन्वित है और सबसे संबद्ध है और असत से विलक्षण है। कहाँ अन्वित है? अर्थेषु, घटपटा जितना ब्रह्मांड है उसमें, यद्यपि अर्थ उसमें अन्वित है। जैसे हम लोग कहते हैं यह शरीर में हाथ है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इन 10 इंद्रियों में शरीर है, पर व्यवहार होता है कि शरीर में इंद्रियां हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमात्मा में है। यहां कहा जा रहा है कि उस अर्थ में वो अनुस्यूत है। तो हम लोगों को समझाने के लिए विपरीत क्रम से करें। और भगवान कैसे? अर्थेषु अन्वयात्, अर्थ में अन्वित है पूरा ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न है। वो कैसे भगवान है? तो अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश क्या चीज है? उसके लिए आप शास्त्र पढ़ेंगे, वेदांत। जिस की कारण है स्वस्यासु प्रकाश स्वप्रकाशा सजातीय प्रकाशा प्रकाशत्वम। इतने 11 विकल्प हमको याद, हम सुनाने नहीं कहते। 11 विकल्प कहते, अंत में कहते अविद्यते सती अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम। जो परमात्मा स्वप्रकाश है, जिसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। स्वराट स्वयं राज राज दीप्तो स्वयं प्रकाश अभिताज्ञ यस्य ज्ञानमय सर्वज्ञ सर्वित यस्य ज्ञानमयं तपः। जो सर्विद है, सर्वज्ञ है, जो ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान अर्थ के एक एक विषय को जानते हैं, इसलिए सर्विद है और सर्वज्ञ है। स्वयं प्रकाश है। हम घट को प्रकाश करने की इंद्रिय साधन है, ऐसा नहीं है। ऐसे जो भगवान है, उन भगवान से पूरा ब्रह्मांड जन्म लिया है।